Hello guys, I am here to teach you Math S Prime Class 8 Exercise 11.3. I have already taught you 11.1 and 11.2. So without further delay, let's get started. And if you want to download the PDF of that video, so you can visit in my Telegram group, and the link of Telegram group is on the description box. Okay, so let's get going. Actually, this is not possible to make you understand question number 1 because it is not possible to make the structure in the PDF. So I'm gonna start it from question number 2. Okay, so what is our question number 2? In a parallelogram ABCD, the measure of angle B is 120 degree. Find the measure of angle C and angle D. At first we need to know what the question is trying to say. मीन्स इन अ पैरेललोग्राम बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, ABCD करके, उसका मेजर जो है एंगल B कितना है 120 डिग्री. फाइंड आउट द मेजर ऑफ एंगल C एंड D. ठीक है ना, हमको एंगल B दिया हुआ है और हमको C और D का मेजर बताना है. सीधा सा क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं आंसर का. इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हमको पता है ये पैरेललोग्राम्स का फॉर्मूला ही होता है कि पैरेललोग्राम्स के जितने भी अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना. सो एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री. सो एंगल डी है तो एंगल हमको तो पता चल गया क्योंकि एंगल बी यहाँ पे गिवन है. आप देखेंगे कि एंगल जो बी है तो ये गिवन है यहाँ पे. एंगल बी कितना है 120 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा डी. एंगल बी का अपोजिट एंगल होता है एंगल डी. ओके ना, तो इसका अगर 120 इसका दिया हुआ है, ठीक है ना, एंगल बी का, तो सेम टू सेम कितना हो जाएगा, एंगल डी का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा. अब हमको एंगल सी बस निकालना है, ठीक है ना. एंगल सी कैसे निकालेंगे, सो एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री. सो सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री. अब हमको पता है कि पैरेललोग्राम का अगर इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमको 360 डिग्री मिलता है. ओके, सो 120 प्लस ए प्लस 120 प्लस सी. ए और सी ये जो दोनों एंगल्स हैं ये भी अपोजिट एंगल हैं, ये भी जो भी आएगा तो ये बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है ना. इक्वल टू 360 में रख देंगे. एंगल ए इक्वल टू सी. क्यों है ए इक्वल टू सी, क्योंकि दोनों ये अपोजिट एंगल्स होते हैं. अब पैरेललोग्राम के जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो यहाँ पे हमने इसको 2c कर दिया है, यहाँ पे a और c को हमने कर दिया 2c, और 360 माइनस 240 120 को हमने ऐड किया, ठीक है ना. अब कितना आया 2c बराबर आया हमारा 2c का इक्वल टू में कितना आया 120. सो इसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे 120 को तो कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है ना. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3. इन अ पैरेललोग्राम WX/Z, मतलब एक पैरेललोग्राम किस पे, नेम जो उसका क्या है WX/Z है, ठीक है ना. द लेंथ ऑफ WX कितना है, अब लेंथ पूछ रहा किसका, WX का. एंड X बाइज कितने हैं 18 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. मीन्स X इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर है, बाई इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड. अब हमको बताना है कि जो अदर टू साइड की लेंथ है वो कितनी होगी. ओके, सो इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स. हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स बोथ देम्स आर इक्वल. ओके ना, हमको पैरेललोग्राम अगर पढ़ रहे हैं तो दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है ना, और अपोजिट जो उनके एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना. और जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360 होता है. अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना. फिर अदर टू साइड इज सेम. सो ऐसे ही हो जाएगा कि एक साइड क्या हो जाएगा, अगर एक साइड कितना है 18 सेंटीमीटर तो दूसरा साइड भी 18 सेंटीमीटर होगा, और फिर तीसरा साइड अगर 25 सेंटीमीटर है तो फोर्थ साइड भी 24 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके ना, कोई भी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4. अ पैरेललोग्राम PQRS हैज़ 2 डायगोनल्स. एक पैरेललोग्राम है कौन सा, PQRS है इस बार, ठीक है ना. उसके कितने डायगोनल्स है, 2 डायगोनल्स है, ठीक है ना, PR एंड QS. दो हुज लेंथ्स आर 20 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ये जो PR बराबर है ये कितना है 20 सेंटीमीटर
और क्यू एस बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट अ पॉइंट। अब क्या हो रहा है कि डायगोनल्स तो सीधी सी बात है एक जगह पे तो काटेंगे ही, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स पी आर और क्यू आर क्या करते हैं, एक पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं। उस पॉइंट का नाम क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ओ एंड क्यू ओ, मीन्स उसकी अब हमको हाफ लेंथ बता देना है, ठीक है ना। हाफ लेंथ कैसे बता देना, क्योंकि अभी तक क्या कोई चीज़ कैसी थी, पी आर थी, अब क्या हो गया पी ओ, मिडिल पॉइंट तक ही बताना है। तो इन दोनों नंबर्स के सीधे सीधे हम हाफ को लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। पी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और क्यू ओ इक्वल टू 14 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सिंस द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर दे डू इट इन हाफ्स, ठीक है ना। वो क्या हो जाएंगे, वो हाफ्स हो जाएंगे, क्योंकि वो डायगोनल्स के मिडिल से कट कर रहे हैं। आप एक डायग्राम बना के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू पी ओ इक्वल टू 10 एंड क्यू ओ इक्वल टू 14। दोनों नंबर्स का हाफ हो जाएगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट हमारा ओ है। अब मिडिल पॉइंट से हमको साइड्स बताने हैं, बस हो गया, और कुछ नहीं बताने, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The adjacent angle of a parallelograms are in the ratio of 4:5। जो adjacent angle है किसके पैरेललोग्राम के, वो कैसे हैं, 4:5 में है। Find the measure of all the angles of the parallelogram। अब हमको क्या बताना है, एक adjacent angle जो है पैरेललोग्राम के किस रेशियो पे दिए हुए हैं, 4:5 के रेशियो पे दिए हुए हैं। Find the measure of all the angles। अब हमको बताना है कि सारे एंगल्स के मेजर कितने होंगे, ठीक है ना, किस पे, पैरेललोग्राम पे, ठीक है। सो देखते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना होता है पैरेललोग्राम का। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमको ये चीज़ें लर्न कर लेनी है। सो दिया हुआ कितना है 4x और 5x, 4:5 दिया हुआ है ना रेशियो में, उसको हम 4x मान लेंगे, एक को कितना मान लेंगे, 5x मान लेंगे, इक्वल टू कितना कर देंगे, 180 कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री कहाँ से आया, ये भी आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अब 4x में 5x को हम ऐड कर दिया, 4x को 5x में जब हम ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9x को हम इसको जब डिवाइड करेंगे सो x इक्वल टू 20 आ गया। अब हमको पता है कि एंगल ए जो है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एंगल जो सेकंड वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20। अब ये 520 में कैसे रख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, ये x आ गया हमारा, जो हमारा 4x था तो x की जगह वैल्यू हमने प्लेस कर दी 20, और 5 की x की जगह वैल्यू कितनी प्लेस कर दी 20, 5x 5 मल्टीप्लाई 20, ठीक है ना। सो अब हमारा एक का 80 आ गया, दूसरे का कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। सो अब क्या करना है, अब हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स आर सेम होते हैं, तो 1 जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल 3 होगा, 80 डिग्री, ठीक है ना। इट इज़ गिवन दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं किसके, पैरेललोग्राम्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है ना। एंड सेम इसका सेकंड वाला भी हो जाएगा, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सो 100 आ गया, 100 डिग्री। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, सेम यही फॉर्मूला इसमें भी लगाना है, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 240। अब बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है। वन ऑफ द साइड इज कितना है, 5 टाइम द अदर साइड। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसकी जो एक साइड है तो दूसरे साइड से कितना है, 5 टाइम्स। अगर मान लो कोई चीज़ यहाँ पे x है तो दूसरी चीज़ कितनी, दूसरी साइड कितनी है, 5x है। अगर उसका लेंथ कितना है, 5a है, अगर हम उसको मानते हैं a है तो दूसरा साइड कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, ठीक है ना। सो क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमको बताना है कि जो लेंथ है साइड्स की पैरेललोग्राम की वो कितनी है, ठीक है ना। सो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सबसे पहले तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है फार्मूला। अब हम आपको थोड़ा सा PDF जूम कर देता हूँ। हाँ, सो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज कितना होता है, 2a प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। सो लेट फर्स्ट साइड a एंड b, सेकंड साइड को मान लेते हैं हम b। फर्स्ट साइड को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, एंड सेकंड साइड को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है ना। सो गिवन क्या है हमारे क्वेश्चन में गिवन है वन ऑफ द साइड इज 5 टाइम्स द अदर साइड कितना है। सो
देखो सीधी सी बात, क्वेश्चन में बोल रहा है वन ऑफ द साइड इज 5 टाइम्स द अदर साइड, ठीक है ना। मतलब एक साइड अगर हमारा कितना है x है तो दूसरा साइड कितना हो जाएगा 5x। एक साइड अगर a है तो दूसरा साइड कितना है 5b है, ठीक है ना। अब इसको हम फार्मूला में पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। सो हमारा a इक्वल टू कितना है 5b के इक्वल टू है, ठीक है ना। अब ये पेरीमीटर और पैरेललोग्राम हमको पता है, ये फार्मूला मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमको लर्न कर लेना। अब क्या करेंगे, अभी जो हमारा 240 है तो 240 के क्या करेंगे, 240 इक्वल टू 2a प्लस बी, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाइड a प्लस बी, फार्मूला पे पुटअप कर दिया। फिर 240 इक्वल टू कितना हो गया 2, और ये 5 भी हमने रख दिया। वो जो एक हमने वहाँ पे वैल्यू निकाली थी ना, दो, एक b मान लिया और दूसरा 5 भी हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज a इक्वल टू 5b, ठीक है ना। एक कितना इक्वल है 5b के बराबर है, तो हमने उसकी फार्मूला को पुटअप कर दिया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 240 है, 240 अपॉन 2 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 सीधी सी बात है, तो ये कितना हो जाएगा 120, और यहाँ का 6b रहेगा। अब 6b को हम सिक्स को डिवाइड कर देंगे 120 से, b इक्वल टू हमारा कितना आ गया 20 आ गया। सो फिर क्या है हमारा a इक्वल टू हमारा 5b है, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो 5 इंटू 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, और पहला आंसर, पहला a इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है ना। सो that's all guys, and if you think that video is helpful to you, so please hit the like button and थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए प्लीज़ गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करता हूँ, पीडीएफ्स क्रिएट करता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद भी मेरे वीडियोस में आप ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। सो प्लीज़ शो सम सपोर्ट। सो आई थिंक सो कि that video is definitely is going to help you, and if you want to next part of that video, so please comment, I will explain it. Okay, thanks for watching guys.